31वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। तो ऋषिगण मार्कंडेय जी से पूछ रहे हैं, यज्ञ वाराह के शरीर ने किस प्रकार यज्ञ तत्व को प्राप्त किया तथा वाराह के 3 पुत्र कैसे त्रेतात्व 3 अग्नियों के समूह रूप को प्राप्त हुए। महात्मा वाराह के द्वारा अत्यंत भयानक तथा जनसमूह का विनाश, यह असामयिक महाप्रलय क्यों किया गया, या विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार कैसे किया, पुनः सृष्टि कैसे हुई तथा किसने पृथ्वी का उद्धार किया, शिव ने अपना शरभ शरीर कैसे छोड़ा, उस शरीर की क्या गति हुई, ये सब हमें बताइए। इस पर मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, आपने जो मुझसे पूछा है उस अद्भुत तथा सभी वेदों के श्रवण का फल देने वाले इस वृतांत को एकाग्र हो अब आप सुने। यज्ञों के होने पर देवगण संतुष्ट होते हैं। यज्ञ में ही सबकी प्रतिष्ठा है। यज्ञ से ही पृथ्वी का धारण होता है। यज्ञ प्रजा का उद्धार करता है। अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं। बादलों के ही कारण अन्न उत्पन्न होते हैं। वह बादल यज्ञ से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए सब कुछ यज्ञमय है। जिस प्रकार वह यज्ञ शंभु के द्वारा विदीर्ण किए हुए वाराह के शरीर से उत्पन्न हुआ, वह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। शिव के द्वारा वाराह के शरीर काटे जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता प्रमथों के साथ मिलकर उसके शरीर को जल से उठाकर आकाश की ओर ऊपर ले आए। तब विष्णु ने उस शरीर को अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। उसके अंग की अलग अलग संधियों से अलग अलग यज्ञ उत्पन्न हुए। जिस अंग से जो यज्ञ उत्पन्न हुआ उसे सुनो। उसके भौह और नाक के संधि स्थान से ज्योतिष्टोम नामक महान यज्ञ तथा ठुड्डी से श्रवण संधि के जोड़ से अग्निष्टोम उत्पन्न हुआ। नेत्र एवं बाहों की संधि से व्यात्रष्टोम और उसके थूथन और होठ की संधि से पुनर्भवष्टोम उत्पन्न हुआ। वृद्धष्टोम तथा बृहत्तष्टोम जिसके जिह्वा के जड़ से तथा विराट के सहित अतिरात्र नामक यज्ञ जिह्वा के निचले भाग से उत्पन्न हुए। अध्यापन रूपी ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूपी पितृ यज्ञ, होम रूपी देव और भूत बलि अतिथि, पूजन रूपी मनुष्य यज्ञ, स्नान से तर्पण पर्यंत सब प्रकार के नित्य यज्ञ उसके कंठ के जोड़ों से उत्पन्न हुए तथा उनकी विधियां जिह्वा से उत्पन्न हुए। अश्वमेध, महामेध तथा नरमेध एवं प्राणी हिंसा संबंधी अन्य जो यज्ञ थे, वे सब उसके पैरों की संबंधियों से उत्पन्न हुए। अर्थप्रद राजसु यज्ञ, वाजपेय यज्ञ तथा ग्रह संबंधी अन्य यज्ञ उसकी पीठ के जोड़ों से उत्पन्न हुए। प्रतिष्ठा, दान, श्राद्धादि उत्सर्ग यज्ञ तथा सावित्री यज्ञ उसके हृदय की संधियों से उत्पन्न हुए। सभी संस्कारों से संबंधित प्रायश्चित कारक जो यज्ञ थे, वे उस महात्मा वाराह के जननांग की संधि से उत्पन्न हुए। राक्षसों से संबंधित यज्ञ तथा सर्पों से संबंधित यज्ञ, सभी प्रकार के अभिचार संबंधी यज्ञ, गोमेध, वृष याग आदि यज्ञ उसके खुरों से उत्पन्न हुए। मायेष्टि, परमेष्टि, भोग से संबंधित गीष्पति तथा अग्निष्टोम यज्ञ, संक्रांति आदि नैमित्तिक यज्ञ एवं 12 वर्ष तक चलने वाले विशिष्ट यज्ञ उसकी पूंछ की संबंधियों से उत्पन्न हुए। तीर्थ प्रयोग,
साम, ओज, संकर्षण तथा सूर्य संबंधी एवं अथर्ववेद संबंधी विविध प्रयोग उसकी नाड़ियों के संधि से उत्पन्न हुए। ऋचोत्कर्ष आदि क्षेत्र यज्ञ, अत्यंत अधिक आयोजन वाले पंच यज्ञ लिंग संस्थान से तथा हेरंब नामक यज्ञ उसके जानुओं से उत्पन्न हुए। हे द्विज सत्तमो, इस प्रकार 1008 यज्ञ उत्पन्न हुए तथा लोक में आज भी निरंतर जो अनेक यज्ञ कर्म प्रचलित हैं वे सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं। यज्ञों की उत्पत्ति के बाद यज्ञ संबंधी उपकरणों की उत्पत्ति बताते हैं। स्त्रुक उसके थूथन से तथा स्त्रुवा उसकी नाक से, और स्त्रुक स्त्रुवा के जो अन्य प्रकार के थे वे भी थूथन और नाक की संधियों से उत्पन्न हुए थे। उसके गले के हिस्से से प्रागवंश उत्पन्न हुआ तथा इष्टापूर्ति, यजुर्वेद, वर्णित धर्म उसके कान के छिद्रों से उत्पन्न हुए। दांतों से यूप हुए तथा रोमों से कुशाएं उत्पन्न हुई। उद्गाता, अध्वर्यु, होता और शामित क्रमशः उसके अगले पिछले दाएं एवं बाएं पैरों से तथा चारों सहित पुरोडाश उसके मस्तक से उत्पन्न हुए। करसू के आग उसके नेत्रों से तथा यज्ञ पताकाएं उसके खुरों से उत्पन्न हुई। उसका मध्य भाग वेदी हुआ तथा मेढ़ से यज्ञ कुंड उत्पन्न हुआ। उसके रेतक से घी, पृष्ठभाग से स्वधा मंत्र और यज्ञशाला एवं उस वाराह के हृदय कमल से स्वयं यक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार यज्ञ संबंधी जिसके भी पात्र या हविष्य थे वे सब उस यज्ञ वाराह के शरीर से उत्पन्न हुए। इस प्रकार इस संपूर्ण संसार को यज्ञ रूप से व्याप्त करने के लिए यज्ञ वाराह का शरीर ही यज्ञता को प्राप्त हुआ। यज्ञ का निर्माण कर यज्ञ के प्रयत्न में जुटे हुए वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सुव्रत, कनक, घोर नामक यज्ञ वाराह के पुत्रों को प्राप्त किए। तब तीनों देवताओं ने उन तीनों के शरीरों को पिंड की तरह गोला बनाकर अपने मुख की वायु से अलग अलग उन्हें तपाया। सुव्रत के शरीर को अपने मुख की वायु से स्वयं जगत सृष्टा ब्रह्मा ने तपाया तो उससे दक्षिणाग्नि उत्पन्न हुए। कनक के शरीर को विष्णु ने तपाया जो उसे पंचाहुति ग्रहण करने वाले गार्ह सपत्य अग्नि उत्पन्न हुए। घोर के शरीर को स्वयं शंकर ने जब तपाया तो उसी समय उससे आवहनीय अग्नि उत्पन्न हुए। इन्हीं तीन अग्नियों से तीन गुणों के कारण उत्पन्न यह समस्त संसार व्याप्त है। तीनों का यह समूह जहाँ नित्य रहता है वहाँ सभी देवता अपने अनुचरों सहित निवास करते हैं। यही नित्य का मंगलमय आसन है। यही त्रयी अर्थात तीनों वेदों और तीनों वेदों का सम्मिलित रूप है। यही तीनों विधियों का स्थान तथा सब प्रकार के पुण्यप्रद है। जिस जनपद में इन तीनों अग्नियों में हवन किया जाता है उस जनपद में अर्थ, धर्म, काम एवं मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की अभिवृद्धि होती है। जिस प्रकार यज्ञवाराह का शरीर यज्ञ तत्व को प्राप्त हुआ तथा उसके पुत्रों के शरीर अग्नि रूप हुए, आप लोगों द्वारा पूछा गया यह वृतांत मैंने आप लोगों से कह दिया और इस तरीके से 31वां अध्याय भी खत्म हो गया।